विद्यार्थियों जय हिंद। एक बार पुनः स्वागत है आपका अकाउंट बाय मनोज सर की क्लास में। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप। एक क्वेश्चन बनता है, साझेदारी से क्या आशय है और साझेदारी की विशेषताएं या लक्षणों को बताइए। क्वेश्चन आपका बनेगा, साझेदारी से क्या आशय है। पहले हम बात करेंगे साझेदारी की। साझेदारी होती है, साझेदारी साझेदारी पार्टनर से देखो, जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर के, क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के, दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई वैध व्यापार को करते हैं, किसी वैध व्यापार को करने और लाभ को आपस में बांटने के लिए, लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। बांटने के लिए सहमत होते हैं। और यह सभी साझेदार या उनमें से कोई एक, या कोई एक साझेदार या एक से अधिक साझेदार व्यापार को संचालन करने के लिए सहमत होते हैं। क्या बोल रहा है, साझेदारी क्या है। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का अनुबंध है, जो एक वैध व्यापार स्टार्ट करने के लिए कार्य करते हैं और जो लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, तथा सभी साझेदार या उनमें से कोई एक या एक से अधिक साझेदारों के द्वारा उस व्यापार को संचालित किया जाता है, तो वो साझेदारी कहलाती है। एक बार और, साझेदारी क्या है। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी वैध व्यापार को करने के लिए सहमत होते हैं और लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, तथा सभी साझेदारों द्वारा या किसी एक साझेदार द्वारा या एक से अधिक साझेदार के द्वारा उस व्यापार का संचालन किया जाता है। क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है, साझेदार कहा जाता है। क्या कहता है, साझेदारी कहा जाता है। अब इसके आगे आता है साझेदारी की विशेषताएं। अब इसकी विशेषताओं की बात करेंगे हम लोग। इसको मैं रफ कर रहा हूं। साझेदारी की विशेषताएं, क्वेश्चन एक उठता है, साझेदारी की विशेषताएं, ये भी हटा देते हैं। साझेदारी की विशेषताएं, देखो साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या है। पहली विशेषता है आपका दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, अधिक व्यक्तियों का होना, अधिक व्यक्तियों का होना। दूसरी विशेषता है अनुबंध। जब आप कोई साझेदारी करेंगे तो उसका क्या होगा, अनुबंध होगा। तीसरी विशेषता क्या है, लाभ का बंटवारा, लाभ कमाना व वितरण।
देखो पहले क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, दूसरा अनुबंध, तीसरा लाभ कमाना व वितरण। इसके आगे हम बात करें असीमित दायित्व, ये भी इसकी एक विशेषता है। असीमित दायित्व, पृथक अस्तित्व नहीं, और संचालन। एक दो तीन चार पाँच छः, और वैध व्यापार। का होना। अब हम बात करेंगे सबसे पहले, क्या बोले, साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहली विशेषता क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। देखो, साझेदारियों में कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। कम से कम दो और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति हो सकते हैं। और दूसरा क्या है, अनुबंध। अनुबंध को हम समझौता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समझौता। जो भी साझेदारी व्यवसाय करेंगे उन लोग के बीच में अनुबंध होगा। ये अनुबंध कैसा होगा, लिखित होगा या तो मौखिक होगा। तो लिखित होगा या तो मौखिक होगा। ये अनुबंध कैसा होगा, लिखित होगा या तो मौखिक होगा। अब लाभ कमाना व वितरण, चौथा क्या है, मतलब तीसरा इनका क्या है, लाभ कमाना व वितरण। इन साझेदारों के बीच में जो भी लाभ कमाएंगे, इनका उद्देश्य क्या रहेगा, लाभ कमाना, और फिर उस लाभ को, इनका उद्देश्य होगा लाभ कमाना व उस लाभ को आपस में बांटना। कैसे बांटा जाए, आपस में बांटा जाए। फिर फोर्थ आपका क्या होता है, असीमित दायित्व। देखो, इसमें जो साझेदारों का दायित्व होता है असीमित होता है। साझेदारों का जो दायित्व है वो असीमित है। ठीक है, साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। अब देखो, सीमित किस में होता है, सीमित सिर्फ कंपनी में होता है। एकाकी व्यापार में भी दायित्व असीमित होता है, और साझेदारी में भी दायित्व असीमित है। पृथक अस्तित्व नहीं। साझेदार और साझेदारी फर्म का, साझेदार और फर्म का अस्तित्व एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। फर्म का अस्तित्व अलग अलग नहीं होता है, अलग अलग नहीं होता है, अलग अलग नहीं होता है। फिर क्या है, संचालन। अब देखो, साझेदारी फर्म का संचालन कोई एक व्यक्ति कर सकता है। संचालन का मतलब चलाना, कोई एक व्यक्ति कर सकता है, कोई एक साझेदार कर सकता है, कोई एक साझेदार कर सकता है, या एक से अधिक साझेदार कर सकते हैं, एक से अधिक साझेदार कर सकते हैं, या सभी साझेदार कर सकते हैं, या सभी साझेदार कर सकते हैं। अब वैध व्यापार, आप किसी भी व्यापार, अगर किसी चीज के लिए भी अगर आप साझेदारी करेंगे, यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यापार के लिए साझेदारी करता है, वह व्यापार वैध होना चाहिए। वैध का मतलब सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, वैध होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग ने साझेदारी किस लिए कर ली, दो साझेदार, दो या तीन लोग मिले, आपस में चोरी करने की साझेदारी कर ली, तो कहोगे हमारा चोरी का व्यवसाय, तो ये व्यवसाय सही नहीं है ना, तो इसको सरकार मान्यता नहीं देती है ना, तो ये वैध व्यापार नहीं हुआ। इस हिसाब से हम कह सकते हैं साझेदारी की विशेषताएं क्या है। साझेदारी की निम्नलिखित 6 से 7 विशेषताएं हैं। इसमें दो या दो से अधिक, कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है।
दूसरा आपका अनुबंध होता है, समझौता होता है, जितने भी साझेदार होंगे आपस में उनके बीच में समझौता होगा। थर्ड आपका होगा चलिए लाभ कमाना और वितरण करना। उद्देश्य आपका क्या होगा साझेदारी व्यवसाय में? आप पहले लाभ कमाएंगे, फिर आपस में सभी साझेदार इसको बांट लेंगे। फोर्थ आपका असीमित दायित्व, साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। ठीक है, जैसे एकाकी व्यापार में एकाकी व्यापारी का दायित्व क्या होता था? असीमित होता था। यहाँ पर भी साझेदारों का दायित्व भी असीमित होता है। और आपका पृथक अस्तित्व नहीं, साझेदार और फर्म का अस्तित्व अलग अलग नहीं होता है। फर्म साझेदारों के नाम से जानी जाएगी और साझेदार भी फर्म के नाम से जाने जाएंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संचालन, हाँ, व्यापार का संचालन, फर्म का संचालन या तो कोई एक व्यक्ति करेगा, मतलब कोई एक साझेदार करेगा, या एक से अधिक साझेदार भी कर सकते हैं, या सभी साझेदार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्या था? वैध व्यापार। आप कोई भी व्यापार के लिए अगर साझेदारी कर रहे हैं तो वह व्यापार वैध होना चाहिए, सरकार के द्वारा जिसकी सरकार मान्यता देती हो। अनुबंध क्या होगा? अनुबंध लिखित और मौखिक दोनों में से एक हो सकता है, आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। और यदि लिखित होगा तो अच्छा है, इन फ्यूचर कभी कभी लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस हिसाब से आप लिखित सक्षम मतलब समक्ष कर सकते हैं कोर्ट के सामने। देखो, एक तो 6 या 10 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा गया था, 2020 में, 21 में भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन क्या था? साझेदारी से आप क्या समझते हैं तथा साझेदारी की विशेषताएं या लक्षण बताइए। तो यही हमने साझेदारी के बारे में पढ़ लिया। अब साझेदारी की विशेषताओं के बारे में ये पढ़ लिया है, ये एक बार आप लोग देख लेना। अभी मैं इसको रफ करता हूँ, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। अब देखो, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि आपसे लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता और लाभ हानि नियोजन खाता, और लाभ हानि नियोजन खाता। खाता में अंतर। एक क्वेश्चन 6 नंबर में पूछता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा? लाभ हानि खाता व लाभ हानि नियोजन खाता। इसको अगर इंग्लिश में हम बात करेंगे, P&L अकाउंट, पी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन दोनों में अंतर, अगर हम इन दोनों में अंतर की बात करेंगे, ये 6 नंबर में पूछ लेगा आपसे। इसमें अगर हम लिख देते हैं अंतर का आधार, जैसे मैं बता रहा हूं वैसा ही आप लोग बोर्ड में लिखिएगा तो नंबर अच्छे मिलेंगे। अंतर का, अब अगर हम बात करेंगे अंतर का आधार, आखिर क्या अंतर का आधार है? पहला आधार है उद्देश्य। ये तो बनाए जा रहे हैं तो उद्देश्य होगा कुछ ना कुछ। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इनका है, लाभ हानि खाते का उद्देश्य क्या होता है? शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करना, या हानि ज्ञात करना, ये होता है ज्ञात करना, ये इसका उद्देश्य होता है। लाभ हानि खाते का उद्देश्य क्या है? शुद्ध लाभ व हानि ज्ञात करना। और लाभ हानि नियोजन खाते का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य शुद्ध लाभ को, जो शुद्ध लाभ आया है, शुद्ध लाभ को साझेदारों में बांटना, साझेदारों में बांटना, बांटना या वितरण करना। अब एक उद्देश्य तो आप लोग को पता चल गया। उद्देश्य क्या है? शुद्ध लाभ व हानि ज्ञात करना। लाभ हानि नियोजन खाते का उद्देश्य क्या है? शुद्ध लाभ साझेदारों में बांटना। अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो तैयार करना, प्रिपरेशन जिसे कहेंगे, क्या तैयार करना?
इसको व्यापारिक खाते के बाद तैयार किया जाता है। किसको? इसको व्यापारिक खाते के बाद तैयार किया जाता है। व्यापारिक खाते के बाद, व्यापारिक खाते के बाद तैयार किया जाता है, के बाद तैयार करते हैं। और लाभ हानि नियोजन खाते को लाभ हानि खाते के बाद तैयार किया जाता है। लाभ हानि खाते के बाद तैयार किया जाता है। खाते के बाद तैयार किया जाता है। तीसरा उपयोग। तीसरा क्या है? उपयोग। क्या उपयोग? कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें, इसके समस्त समस्त व्यावसायिक समस्त व्यावसायिक उपक्रम में इसका उपयोग होता है। समस्त व्यावसायिक उपक्रम में इसका उपयोग होता है। उपयोग का तब बनाया जाता है जितने भी प्रकार के व्यावसायिक उपक्रम होंगे, एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यवसाय, कंपनी, जितनी प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं उन सब में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया जाता है। इसको सिर्फ साझेदारी फर्म में बनाया जाता है, साझेदारी व्यवसाय में बनाया जाता है। साझेदारी फर्म या साझेदारी व्यवसाय में बनाया जाता है, में उपयोग किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का उपयोग सिर्फ साझेदारी फर्म में उपयोग किया जाता है। चलो बाद में उठा लिया जाएगा। फोर्थ क्या है इसका? मद। इसमें क्या क्या आता है अगर हम बात करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में आपके सभी मतलब आपके आय और व्यय आते हैं। आय और व्यय या लाभ और हानि, आय और व्यय जितना भी है, समस्त प्रकार की आय और व्यय मदों को लिखा जाता है। मदों को लिखा जाता है। इसमें सिर्फ नियोजन मदों को लिखा जाता है। नियोजन से संबंधित मदों को लिखा जाता है। नियोजन संबंधी मदों को लिखा जाता है। मदों को लिखा जाता है। और एक है इसका मिलान सिद्धांत। फिफ्थ है इसका मिलान सिद्धांत। मिलान सिद्धांत। देखो, लाभ हानि खाते को मिलान सिद्धांत के अनुसार बनाया जाता है। इसको मिलान सिद्धांत के अनुसार बनाया जाता है। मिलान सिद्धांत के आधार पर बनाया जाता है। सिद्धांत को अनुसरण रख करके किया बनाया जाता है। अनुसरण करके बनाया जाता है। बनाया जाता है। इसको मिलान सिद्धांत के अनुसार नहीं बनाया जाता है। बस इतना ही अंतर है। मिलान सिद्धांत के अनुसार नहीं बनाया जाता है। बस इतना ही अंतर है। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? लाभ हानि खाता व लाभ हानि नियोजन खाते में अंतर बताइए। तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाते में अंतर। फिर ऐसे लिखना, अंतर का आधार क्या क्या है, फिर लाभ हानि खाता, फिर लाभ हानि नियोजन खाता।
इसको और सजाने के लिए कॉपी में ऐसे बस ड्रॉ कर देना, इससे दो भागों में बट जाएगा। तो ये सारे अंतर हैं। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। जय हिंद।